एक तो आदमपुर विधानसभा में जो बालसमंद मंडी है उसमें परचेज सेंटर शुरू करने की बात है बाजरा और मूंग की फसल के लिए। ये सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए माननीय मंत्री जेपी दलाल जी से बात की है और उन्होंने परमिशन भी दे दी है। 1-2 दिन में खरीद शुरू हो जाएगी। दूसरा, तीनों अध्यादेशों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कल पार्लियामेंट में नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री है, उन्होंने ये जो सुझाव है अध्यादेशों का ये पेश किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको पास किया जाए, क्योंकि तीनों ही अध्यादेश जो है ये किसान के हित में है। एक तो इसमें किसान को स्वतंत्र किया गया है कि वो देश में कहीं भी किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है, क्योंकि पहले जो मंडियों में फसल बेची जाती थी उसमें समय पे कई बार फसल बिक भी नहीं पाती थी, किसान की फसल खराब हो जाती थी और कई बार ऐसी फसलें जो सब्जियां हैं जो लागत मूल्य से कम रेट में खरीदी जाती थी। अब किसान स्वतंत्र है, वो अपनी फसल का मूल्य खुद निर्धारित कर सकता है, उसकी जो लागत है उसके हिसाब से, और देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। दूसरा, जो कंपनियों से अनुबंध होता है वो उसके लिए भी किसान स्वतंत्र है, उसके लिए रोजगार और बड़ा है। उसमें वो अपनी जितनी भी 2, 4, 6 एकड़ जितनी ज़मीन होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी कंपनी से। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस का नाम मैं लेना चाहूँगी क्योंकि सीधे सीधे किसानों को बरखलाने का काम कर रही है। उन्होंने सीधा ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये सरकार तो किसानों को बेच रही है या कंपनियों को, देश को बेच रही है। इसमें कहाँ पे ये सरकार की गलती है? सरकार चाहती है कि किसान समृद्ध बने। जिस तरह से रिलायंस, सफल, आजकल जो सब्जियों को खरीदने का और लेने का जो तरीका है कोल्ड स्टोर और उनके माध्यम से ज़्यादातर तो कंपनियां सब्जियां लेती हैं, फल, अनाज जो भी लेती हैं वो पहले किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको पहले पैसा भी देती है, और किसान को चाहिए भी, क्योंकि किसान की जो लागत होती है स्टार्टिंग में बीज बोता है तब से ही किसान की लागत होनी शुरू हो जाती है, और उसमें जब कंपनी उसको पैसा देती है तो उसको एक रिलीफ मिलता है और उसको एक सहारा मिलता है उस पैसे से, और कॉन्ट्रैक्ट में के माध्यम से वो अपनी फल सब्जियों का मूल्य खुद भी निर्धारित कर सकता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी आती है तो उसके लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। उसमें उस बोर्ड के माध्यम से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी और किसान का फैसला कर दिया जाता है, और इसमें डीसी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जब सरकार लेके आ रही है तो कांग्रेस सोच रही है कि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। जब किसान के हित में ये सरकार प्रयास करना शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ें किसान के हित में शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को बार बार ये लगता है कि उनकी जो पार्टी है बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। एक किसान को बार बार बरखलाने का काम किया जाता है, बार बार उसको सड़कों पे उतारा जाता है झूठ बोल के कि आपके खिलाफ़ हैं ये चीज़ें। लेकिन हम जो बीजेपी वर्कर हैं, हम जगह जगह, गांव-गांव में जाके हम किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आपके फेवर में ये सारी चीज़ें हैं, और आपको समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए पार्टी ने ये अध्यादेश पेश किए हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास होगा और किसानों के हित में होगा। अगर किसी किसान को या किसी संगठन को अगर इसमें ऑब्जेक्शन है, इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वो अपनी मांग सरकार के आगे रख सकते हैं और अपनी उसमें संशोधन के लिए जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। अगर उसमें कुछ ज़रूरी हो तो सरकार उसको ज़रूर किसान हित में लेके आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और किसानों को बताने की ज़रूरत है कि बीजेपी की सरकार किसान का हित सोचती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसान के हित में की जाती है। जैसे किसान निधि है, 6,000 रुपये से लागू की है, कांग्रेस की सरकार ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे प्रयास है किसानों के हित में जो किए गए। उन्होंने तो देखिए कि ये कांग्रेस ने किया, सोची समझी साजिश के तहत किया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे किसान भड़क जाए। एक आदमी को खड़ा करके उस पर लाठीचार्ज जानबूझ के करवाया उन्होंने, ऐसा प्रयास उनका था। फिर उसी को मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो कुछ था ही नहीं उनके पास। उनको मुद्दा बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनको पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट उनको मिला है। लेकिन किसान को वो भड़का नहीं सकते, क्योंकि किसान अब समझ चुका है। जगह जगह पर किसानों को बताया जा रहा है कि ये अध्यादेश आपके हित में है
और जो मुआवजे की बात को लेके ये लोग हंगामा कर रहे हैं, उसमें स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो गए हरियाणा भर में। बार बार उसकी डेट आगे बढ़ाई जा रही है कि हर किसान अपना स्पेशल गिरदावरी करवा सके।